सो इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ द फंक्शन पूछा हुआ है। सो टाइप ऑफ द फंक्शन में तो हमें वैल्यूज़ लेनी होंगी। सो कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर +2 नहीं ले सकते, तो हमें वैल्यू लेना होगा -2, -1। हम कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, डोमेन में क्या लेना है, -2, -1, 0, 1, 3, 2 नहीं लेना है। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज़ रख कर बताओ मुझे आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके। तो फिर हम देखें कि 1 1 फंक्शन आ रहा है या मैनी वन फंक्शन आ रहा है। जरूरी नहीं। मेन पॉइंट ये है, मीनिंग समझ में आ गई। z माइनस मीन्स नहीं लेना है, z में से क्या नहीं लेना है, +2 हम नहीं ले सकते यहाँ पर। f -2 की वैल्यू क्या आई है, -1 +1। ठीक है, सबका सेम आया +1। अगर नहीं आया तो आप मुझे बोलोगे, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। x की जगह -2 रखना है। सो -2 स्क्वायर, फिर से प्लस x की वैल्यू -2 रखनी है। -2, -6, -2, -2। नाउ -2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस -6 -4। सो -6 -2 -8, उसमें से +4 जाएंगे तो -4 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा 1। सो अब हमें डोमेन -2, -1, 0, 1 एंड 3, ये हो जाएगा A। अब हमने -2 लिया तो आंसर 1 आया है। अब नेक्स्ट हमें लेना है -1। -1 का आंसर 2 आया है। सो -1 पर 2 आंसर आया है। आ गया -1 का आंसर। जीरो के सामने आंसर है 3। वन का आंसर है 4 और 3 का 6। कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। एक डोमेन के लिए को डोमेन में एक ही आंसर आ रहा है। सो इस फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर f -2 रखना है, f0 रखना है, f1 रखना है, f3 रखना है। अगर कोई भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओगे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको।
सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15. fx is equals to x cube minus 2x plus 1 by x is a real function, then find the value of f3 plus f minus 3. मीन्स पहले हमें f3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन f माइनस 3. तो पहले f3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. f3 that means 3 cube 2 into 3 1 by 3. 3 cube 27 minus plus minus 6 plus 27 minus 6 plus 1 by 3. So now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 21 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 3 इंटू 21 63 प्लस 1 इंटू 1 एंड डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो फाइनल आंसर क्या आया? 64 डिवाइड बाय 3. ये हमने कैलकुलेट किया है f3 का. अब ऐसे ही वैल्यू f माइनस 3 की कैलकुलेट करनी है. फिर हमें दोनों को प्लस करना है. ठीक है, सो नोट डाउन करो ये और f माइनस 3 कैलकुलेट करो. फंक्शन में जो f लिखा जाता है वो स्मॉल f होता है, कैपिटल मत लिखना. कैपिटल f लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ये फंक्शन स्मॉल f से होता है. f माइनस 3 आ गया सबका आंसर. -64 डिवाइड बाय 3 आया है. नहीं आया तो हैंड रेज कर दो. ठीक है, अब हमें दोनों को क्या करना है? प्लस करना है. f3 प्लस f माइनस 3 ऐसे करना है. सो f3 का वैल्यू आया है 64 डिवाइड बाय 3 प्लस f माइनस 3 की वैल्यू क्या है? -64 डिवाइड बाय 3. सो 64 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस -64 डिवाइड बाय 3. सो आंसर हो जाएगा 0. 0 आंसर हो जाएगा हमारा.
करें आगे। सेक्शन डी, सेक्शन डी। कल मैंने 3 सम आपको होमवर्क में दिए थे। हो सकता है आपने एक सम किया हो, आंसर नहीं निकला, डजंट मीन कि आप पूरे सम रख दोगे कि नहीं अब नहीं होंगे। एक नहीं हो रहा है, दूसरा ट्राई करना है। सेक्शन डी में आज मैं काफ़ी सम्स होमवर्क में देने वाला हूँ, इसलिए अलग से यहाँ पर लिखता जाऊँगा, ठीक है। कल ऐसे मत करना कि एक सम नहीं हुआ तो पूरे छोड़ दिए। सेक्शन डी, क्वेश्चन फर्स्ट, सभी यहाँ ट्राई करोगे। For f a tends to b, a is equals to 10, 20, 30। अब a की वैल्यू 10, 20, 30 है। क्या है ये? डोमेन। b 18, 48, 98, 128, 148, ये क्या है? को डोमेन। fx equals to 5x minus 2, ऑब्टेन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। सो fx में अप्लाई करो वैल्यूज। पहले f10 कैलकुलेट करोगे, सो x की वैल्यू 10 रखनी है आपको। 5 इंटू 10 माइनस 2, 50 माइनस 2, 48 आंसर आएगा। देन f की वैल्यू 20 रखनी है। सो 100 माइनस 2, 98। एंड देन f की वैल्यू 30 रखनी है। (150 माइनस 2) 148। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन क्या होगा। डोमेन को df भी बोलते हैं। df थोड़ा सा नीचे रखना है आपको। 10, 20, 30। कोडोमेन, (18, 48, 98, 128, and range of the function RF। रेंज ऑफ द फंक्शन में जो आंसर्स आए हैं वो रेंज होंगे हमारे। सो 48, 98, 148।
नाउ क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 5 बाद में लास्ट में करेंगे 5। इफ a टेंस टू m, ये हो गया सबका। a टेंस टू m, a की वैल्यू दी हुई है, डोमेन है 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5, और कोडोमेन है 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 20, एंड fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द रेंज ऑफ f। डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, रेंज कैलकुलेट करना है। सो रेंज कितना पहले डोमेन कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, यस करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। 1 लेस देन और इक्वल्स टू है, सो 1 भी लेंगे, 2 3 4, 5 से लेसर होना चाहिए, 1 लेना है हमें। एंड फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो पहले एक बार f की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू, देन 2, देन 3 एंड देन 4, एंड रेंज फाइंड करके दिखाओ। क्या आंसर आया है? 2 5 10 17, ये आंसर आया होगा। Question 7. If fx is equals to x square minus 4 divided by x minus 2, then find the value of f0 plus f1 minus f minus 2. So पहले f0, so 0 square minus 4 divided by 0 minus 2, so minus 4 divided by minus 2, minus minus cancel, 4 divided by 2 2, so f0 का वैल्यू आया है 2। f1 1 square minus 4 divided by 1 minus 2, so 1 square 1 minus 4, 1 minus 2, so minus 3 divided by देन कैलकुलेट करना है। f minus 2,
f minus 2, so minus 2 square minus 4 minus 2 minus 2, so minus 2 square 4 minus प्लस 4 हो जाएगा, so 4 minus 4 0 डिवाइड बाय माइनस 4 0, ये है f माइनस 2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है। 5 आंसर है। f a टेंस टू n यूनियन 0। अब इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन में जो भी वैल्यूज दी हुई है, डोमेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमारा जो आंसर आएगा ना वो n में आएगा। n क्या होता है, नेचुरल नंबर, और 0 भी आ सकता है। वैसे n में 0 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इन्होंने आपको बताया है कि n में 0 आ सकता है। अब कुछ इसके और एग्जांपल समझ लो, सम तो सॉल्व हो जाएगा, सम इजी है, सिर्फ ये समझना है आपको। अब मैं लिख रहा हूं कि f n माइनस 1 2 टेंस टू n। अब इसकी मीनिंग बताओ क्या होगी। डोमेन नेचुरल नंबर्स में है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर में है, लेकिन नेचुरल नंबर में से ये दोनों नहीं लेने हमें। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। फिर से f n टेंस टू n डोमेन नेचुरल नंबर में होगा, को डोमेन भी नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग -2 एंड -1, ठीक है। डोमेन नेचुरल नंबर्स में होगा, -1 नहीं लेना है। नॉर्मली 1 जो आता है नेचुरल नंबर्स में आता है, +1, ठीक है। एंड को डोमेन नेचुरल नंबर्स में ही आंसर आएंगे, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। -1 नहीं लेना है और उधर -2
क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पर एफ ए टेंस टू, चलो अब इसे ऐसा कर दें तो z माइनस माइनस 1 टेंस टू n मतलब क्या होगा? डोमेन z वैल्यूज होंगे, होल नंबर्स होंगे, -1 नहीं होगा, एंड को डोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे लेकिन एक ही नंबर होगा जो -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया अब क्या दिया हुआ है? को डोमेन में आपका 0 आ सकता है, मीन्स रेंज आपकी 0 आ सकती है। अब सॉल्व करो इसे। इलस्ट्रेशन 5 दिया था जिसमें ये पॉइंट था, इलस्ट्रेशन 5 ओनली एक स्टूडेंट ने पूछा, बाकियों ने नहीं पूछा। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो किया ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ रीज़न यही होगा, या तो पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। इलस्ट्रेशन 5 में ये पॉइंट थी। डोमेन दिया हुआ है 4 एंड 5, आंसर होगा 0 एंड 3। रेंज ऑफ द फंक्शन 0 एंड 3, तो देखो इन्होंने बताया ना 0 आएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन 0 एंड 3, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें वैल्यूज रखो। क्वेश्चन 9, if fx is equals to x square and gx is equals to 5x minus 6, where value of x का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, 4, चेक द इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन। क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं? अब इक्वल फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस है समझ लो। डोमेन सेम होना चाहिए, मीन्स हम जो वैल्यू यहाँ लेंगे वही वैल्यू यहाँ पर लेंगे, और उन दोनों का रेंज भी इक्वल आना चाहिए। अब कौन सी वैल्यू दी हुई है डोमेन में? 2, 3, 4, तो पहले f इसमें 2 ले लेते हैं। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, f 4 स्क्वायर 16। अब यही वैल्यूज g में लेंगे। सो g2 5 into 2 minus 6, 10 minus 6, 4, g3 5 into 3 minus 6, 15 minus 6, 9, g4 5 into 4 minus 6, 20 minus 6, 20 minus 6, 16 नहीं होता है। आपको लगा इधर 2 इक्वल आए ना, तो तीसरा भी आएगा ही, ठीक है ना। सो 4, 9, बट यहाँ पर 16 हो गया। अब इसका अगर रेंज ऑफ द फंक्शन देखें तो वो है 4, 9 एंड 16, और जी फंक्शन का क्या है रेंज? सो क्या ये इक्वल फंक्शन है? सो लिखेंगे नो, नॉट इक्वल फंक्शन।
These functions are not equal functions. टेन 11 12 13 14 होमवर्क पे 15 कर रहे हैं। लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। हाँ 5 करूँगी 15। Question 15. A tends to n A 500, 1000, 1300, 1400. Then find the value of fx for x 1000, also for which value of x fx 20. अब इतने सारे डोमेन दिए हुए हैं, डोमेन में सभी वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी है, सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1000 की। So fx is equals to root 5600 minus 4x। So f 1000 कैलकुलेट करके बताना है कि अगर x की वैल्यू 1000 है तो fx की वैल्यू क्या होगी। So 1000 वैल्यू रख दो, 4 into 1000 5600 minus 4000 1600 40. So if x equals to 1000 fx equals to 40, एक ये आंसर। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर fx की वैल्यू 20 हो तो x कितना होगा। fx is equals to, now fx की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 5600 माइनस 4x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है x। अब अगर हमें राइट हैंड साइड रूट कैंसिल करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करना होगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर कैसे करेंगे, 20 का स्क्वायर लिखेंगे 5600 माइनस 4x। एक्चुअली देखो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर ध्यान दो, इस साइड भी स्क्वायर किया और इस साइड भी स्क्वायर किया, तो ये 20 का स्क्वायर बचा, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये वैल्यू बन गई।
सो कुछ टीचर्स बोलते हैं एक साइड रूट हटाओ, दूसरी साइड स्क्वायर कर दो। कंसेप्ट ये है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, बट हो क्या रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो रहा है। सो 400 5600 माइनस 4x। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, प्लस 4x 5600 माइनस 400, सो 4x इक्वल्स टू 5200, so x equals to 5200 divided by 1300, so x equals to 1300, ये x की वैल्यू है। नाउ हमारा एक ही क्वेश्चन बाकी रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सभी हो गए। कल क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा और इसमें से जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन डाउट्स क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी डाउट्स लेकर आओ, ट्राई करना सम्स, ठीक है। सो कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो जाएगा।